बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वसीम अकरम गिरेवाल। लीडर्स आर रीडर्स, ये फिक्रा आपने सुना होगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने एक सिलसिला शुरू किया था कि हम बेस्ट सेलिंग बुक्स की शॉर्ट समरी आप लोगों से तहरीरी शक्ल में शेयर करते थे। लेकिन मेरी दीगर मसरूफियात की वजह से वो सिलसिला रुक गया था। मेरे बहुत सारे अहबाब मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं उस सिलसिले को जारी रखूं, क्योंकि हर किसी के पास रिसोर्सेज नहीं होते वो किताबें पढ़ सके, तो किसी के पास टाइम नहीं होता। तो आप लोगों की डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए मैंने और मेरे पार्टनर उसामा ने मिलकर आप लोगों के लिए एक वीडियो सिलसिला लेके आए हैं, जिसमें हम आपको बेस्ट सेलिंग बुक्स की शॉर्ट समरी वीडियो की शक्ल में शेयर करेंगे। यकीनन ऐसी वीडियोस होंगी, ऐसी समरीज होंगी जो आपकी ज़िंदगियाँ बदलेंगी। ये वो किताबें हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों को बदला है। आज हम जिस बुक की शॉर्ट समरी आप लोगों से शेयर करने जा रहे हैं, ये समरी मेरे हमेशा से फेवरेट राइटर शिव खेड़ा की है। इस किताब का टाइटल है यू कैन विन। चलें आए चलते हैं, देखते हैं कि इसमें शिव खेड़ा ने आपके लिए क्या लिखा। हेलो फ्रेंड्स, काबिलियत हमें सिखाती है कि हम कैसे करें, मोटिवेशन से हम सीखते हैं कि हम क्यों करें, और आखिर एटीट्यूड फैसला करता है कि हम कितना अच्छा कर सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट अच्छे एटीट्यूड के बिना अच्छा स्टूडेंट नहीं बन सकता। इवन के पेरेंट्स, टीचर्स, सेल्स पर्सन्स, एम्प्लॉयज और कोई भी तब तक अपने रोल में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता जब तक उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं होगा। क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी काम में हमारी 75% कम्युनिकेशन स्किल्स और एटीट्यूड देखा जाता है, जबकि 25% उस फील्ड के रिलेटिव स्किल्स देखी जाती हैं। एक मर्तबा ऑथर किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में स्पीकिंग के लिए गए, तो वहाँ उन लोगों से ऑथर ने पूछा कि अगर आपके पास एक मैजिक वैंड हो जिससे आप पूरी दुनिया में एक चीज को चेंज कर सको जो आपको ज्यादा प्रोडक्टिव बना दे, तो वो क्या चेंज होगी। उन सब का एक ही जवाब था। उन सब ने कहा कि वो लोगों के एटीट्यूड को चेंज करना चाहेंगे, क्योंकि अच्छे एटीट्यूड के साथ वो अच्छे टीम प्लेयर बन सकेंगे, जिससे वो फालतू चीजें छोड़ देंगे और उनकी बॉटम लाइन ऊपर जाने लगेगी। जैसे कि एटीट्यूड सक्सेस की फाउंडेशन है, और जितनी बड़ी सक्सेस होगी उतनी बड़ी फाउंडेशन होगी। हमारे एटीट्यूड बचपन से ही बन जाते हैं, जो कि लाइफ टाइम के लिए वैसे ही रह जाते हैं। तो अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव बिल्डअप हुआ है, उसे आप चेंज भी कर सकते हो। और ये भी याद रखें कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड को लॉन्ग टर्म नहीं रख पाओगे जब तक उसे मेंटेन ना करना सीख लो। इसलिए आपको चाहिए कि उन प्रिंसिपल से अवेयर रहें जो आपका एटीट्यूड पॉजिटिवली बिल्डअप कर सकते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए डिजायर होना भी जरूरी है। डिजायर के साथ डिसिप्लिन होना भी लाजमी है, और उन प्रिंसिपल्स को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें जो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्डअप करें, क्योंकि हम खुद जिम्मेदार होते हैं अपने एटीट्यूड के बारे में। और जैसे कि आपने बहुत सी सेल्फ मेड सक्सेस स्टोरीज तो सुनी होंगी, मगर कभी भी सेल्फ मेड फेलियर स्टोरी नहीं सुनी होगी, जबकि नेगेटिव फेलियर्स अपने फेल होने पर पूरी दुनिया को ब्लेम करते हैं, मगर खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते। तो दोस्तों, आपको 4 स्टेप्स बताऊंगा अपने एटीट्यूड को चेंज करने के लिए। फर्स्ट स्टेप है चेंज योर फोकस एंड लुक फॉर द पॉजिटिव। आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिव पर फोकस करना चाहिए, और जो सही है उस पर, ना कि उस पर जो गलत है। क्योंकि बहुत से लोगों की ऐसी कंडीशनिंग हो जाती है कि उन्हें हर चीज में नेगेटिव और फॉल्ट नजर आने लगता है। यहाँ तक कि नेगेटिव पर्सन पॉजिटिव और अच्छी चीजों में भी फॉल्ट निकाल ही लेते हैं। आपको नेगेटिव पीपल की थिंकिंग की एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक मर्तबा एक हंटर ने शिकारी कुत्ता खरीदा जो कि पानी के ऊपर भी चल सकता था। तो हंटर ने ये कुत्ता अपने फ्रेंड को दिखाने के लिए वो अपने फ्रेंड को नदी के किनारे ले आया और अपने कुत्ते को बतख का शिकार करने के लिए भेजा। तो वो पानी के ऊपर से भागकर बतख को पकड़ लाया, जबकि हंटर के फ्रेंड ने कोई कमेंट भी पास नहीं किया। और वापसी पर हंटर ने अपने फ्रेंड से पूछा कि तुमने कोई चेंज देखा मेरे डॉग में। तो उसके फ्रेंड ने कहा कि हाँ, मैंने देखा कि तुम्हारा कुत्ता पानी में तैर नहीं सकता। इससे हमें ये लेसन मिलता है कि कुछ लोग अपनी आंखों के सामने होते हुए भी उस अच्छाई को देखना भूल जाते हैं और उसमें भी फॉल्ट ढूंढ ही लेते हैं और पेसिमिस्ट बन जाते हैं। पेसिमिस्ट उनको कहते हैं जो हर चीज में कंप्लेन करते हैं, कभी खुश नहीं होते और खुशी के मौका पर भी बाद में क्या होगा उसके बारे में सोचते हैं, और हर काम में बुरा रिजल्ट आने की उम्मीद रखते हैं। इसी तरह पॉजिटिव थिंकर होने का ये मतलब ही नहीं कि हर चीज को एक्सेप्ट कर लें और जो हो रहा है होने दें, बल्कि आपको ज्यादातर टाइम खुद को इम्प्रूव करने में स्पेंड करना चाहिए, ताकि किसी और को क्रिटिसाइज करने के लिए आपके पास टाइम ना हो। सेकंड स्टेप है मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ। बहुत से लोग अपनी कब्रों में जाने तक भी यही सोचते रहते हैं कि वो अपने लैक ऑफ विजन की वजह से
एक्सीलेंस नहीं हासिल कर पाए। अगर आप अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना चाहते हो और उसे मेंटेन रखना चाहते हो तो आपको प्रेजेंट में रहना सीखना होगा और अभी का काम अभी करने की हैबिट डालनी होगी। आमतौर पर एवरेज लोगों की रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। एक छोटा बच्चा कहता है कि जब मैं बड़ा होऊंगा तब ये करूंगा जिससे मैं खुश होऊंगा। जब वो बड़ा होता है तो कहता है कि कॉलेज पास कर लूं फिर खुश होऊंगा। जब कॉलेज कंप्लीट करता है तो कहता है कि बस फर्स्ट जॉब मिल जाए फिर खुश होऊंगा। जब जॉब मिल जाए तो कहता है कि बस शादी करवा लूं फिर खुश हो जाऊंगा। शादी भी हो जाती है तो फिर पता लगता है कि जब बच्चे अपना स्कूल कंप्लीट कर लेंगे तो पक्का खुश हो जाएगा। और जब रिटायर होता है तो ये कहता है कि अब तो खुश हो ही जाऊंगा, मगर फिर वो देखता है कि पूरी जिंदगी उसके सामने गुजर गई और तब बहुत देर हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसी जिंदगी बिल्कुल भी नहीं गुजारना चाहोगे। तो आपको जो करना है अभी स्टार्ट करना होगा। ये कहने के बजाय मैं अभी रेडी नहीं हूँ, बल्कि आप रेडी होने के लिए रेडी हो रहे होते हैं जो आप कभी रेडी नहीं हो पाते। बहुत से लोग अब ये कहेंगे वो इसलिए रेडी हो रहे होते हैं ताकि वो एक्सपर्ट बन सकें। वो ये नहीं समझते कि जब तक वो स्टार्ट नहीं करेंगे तो एक्सपर्ट कैसे बनेंगे। ये सिर्फ एक्सक्यूजेज होते हैं, क्योंकि आप बुक पढ़ के स्विमिंग नहीं सीख सकते जब तक आप पानी में ना उतरो। और याद रहे कि हमें सिर्फ एक मौका मिलता है ग्रेट बनने के लिए इस लाइफ की गेम में। सो आप जो भी करना चाहते हो तो ये बेस्ट टाइम है स्टार्ट करने के लिए। इसे कल पर मत छोड़िएगा। थर्ड स्टेप है स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। एक इंसान का कैरेक्टर सिर्फ उसकी कंपनी से ही नहीं जज किया जा सकता जिसमें वो रहता है, बल्कि उससे भी जज किया जाता है जिसे वो अवॉइड करता है। इसी तरह अचीवर्स के साथ एसोसिएट करोगे तो आप भी वही बन जाओगे। अगर आप पॉजिटिव थिंकर्स के साथ एसोसिएट करोगे तो आप भी वैसे ही बन जाओगे, और अगर नेगेटिव पर्सन के साथ एसोसिएट करोगे तो आप भी नेगेटिव बन जाओगे। जब कभी भी लोग अपनी लाइफ में कामयाब होते हैं तो छोटी सोच वाले लोग उनको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, और अगर सक्सेसफुल पर्सन्स उनके साथ चैलेंज करने से इनकार कर दें तो वो लोग वैसे ही हार जाते हैं। मार्शल आर्ट में भी सिखाते हैं कि अगर कोई आप पर अटैक करता है तो उसे ब्लॉक करने की बजाय उसे दूर हट जाएं, क्योंकि ब्लॉक करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो क्यों ना इसे ज्यादा प्रोडक्टिवली यूज करें। इसी तरह आपको भी प्रोडक्टिव होना पड़ेगा और आपको भी नेगेटिव पीपल के साथ बाइकआउट करना पड़ेगा अगर आपको पॉजिटिव एटीट्यूड और सक्सेस चाहिए तो। फोर्थ एंड लास्ट स्टेप है स्टार्ट योर डे विद समथिंग पॉजिटिव। सुबह उठकर कुछ अच्छा पॉजिटिव पढ़ लिया करें या सुन लिया करें, क्योंकि अच्छी नींद के बाद हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और कुछ ना कुछ सीखता है, फिर पूरे दिन के लिए ज्यादातर पॉजिटिव रहता है। हमें दिन में तकरीबन 60,000 थॉट्स आते हैं, जिनमें से 80% थॉट्स नेगेटिव होते हैं एवरेज पर्सन के। अब आपको चाहिए कि पॉजिटिव थॉट्स के लिए प्रैक्टिस करें और तब तक अपना बिहेवियर बेटर बनाएं जब तक ये हैबिट न बन जाए। और याद रहे कि अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो तो आपको अभी इस वीडियो के खत्म होने के बाद स्टार्ट करना होगा जो आप करना चाहते हो। आप भी जानते हैं कि आप ऑलरेडी बहुत लेट हैं अपनी फील्ड में। और याद रहे कि विनर्स हैव ड्रीम्स एंड लूजर्स हैव स्कीम्स। और अगर आपको अपना ड्रीम पूरा करना है तो अभी स्टार्ट करना होगा। अब आप इन 4 स्टेप से कुछ एक्शन स्टेप्स को फॉलो करके पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्डअप कर सकते हो, जो सक्सेस तक आपका पाथ और इजी कर देंगे। फर्स्ट एक्शन स्टेप है हमेशा हर चीज में पॉजिटिविटी को फाइंड आउट करें। सेकंड, अपने अंदर हमेशा के लिए कुछ ना कुछ न्यू सीखते रहने की हैबिट बना लो। थर्ड, पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम बिल्डअप करो। फोर्थ, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से दूर रहने की पूरी कोशिश करें और दूर भी रहें। फिफ्थ, सुबह टाइम कोई बुक पढ़ें या कुछ पॉजिटिव सुन लें जिससे बाकी दिन भी अच्छा गुजरे। सिक्स्थ एंड लास्ट, बुक पढ़ने की हैबिट बिल्डअप करें। बेशक 10 मिनट के लिए पढ़ें, पर पढ़ें जरूर। तो फ्रेंड्स, मैंने ये सब बातें आपको वन ऑफ माई फेवरेट बुक यू कैन विन बाय शिव खेड़ा की बुक से बताई हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर लाइफ चेंजिंग वीडियो आप तक पहुंच जाए। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जी नाज़रीन, यकीनन ये समरी आपको अच्छी लगी होगी और चाहते हैं कि मजीद हम आपसे बुक्स की समरी शेयर करें तो आप हमें बुक्स के टाइटल कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। हम उन बुक्स की शॉर्ट समरी तैयार करके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल